आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को कारफोर में रमज़ान डील के बारे में बताने जा रही हूँ पैकेज मॉल के। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं आ चुकी हूँ कारफोर में। कारफोर में नहीं, अभी पैकेज मॉल में। तो मैं यहाँ से चलते हैं कारफोर की तरफ और मैं आप लोगों के साथ रमज़ान डील यहाँ पे शेयर करती हूँ कि क्या ऑफर्स लगी हुई हैं, कितनी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं और बेस्ट डील लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे ये देखिए आप लोग, अभी तो मसाला सेक्शन में हूँ। यहाँ पे हम लोग सुबह के टाइम आए थे ताकि ज़्यादा रश ना हो और हम जल्दी-जल्दी फ्री हो सकें। तो हर चीज़ पे ऑफर लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को प्राइस वगैरह मेंशन हो जाए। यहाँ पे ये देखिए आपको जो कितना डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे हर चीज़ पे डिस्काउंट चल रहा है इस टाइम रमज़ान की वजह से। और यहाँ पे मसाला सेक्शन देखिए आप लोग, तो ये भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है यहाँ से सारी चीज़ें। फ्राइड ऑनियंस भी देखिए यहाँ पे। मैंने वैसे यहाँ पे गरम मसाला लेना था, इस वजह से मैं इस सेक्शन में आ गई थी। लेकिन चलिए आप लोग भी विज़िट कर लें मेरे साथ-साथ। मसाला वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बाहर से वैसे मुनासिब भी मिल रहा था। ये हल्दी पाउडर मैंने उठा लिया था यहाँ से एक। अगले सेक्शन में चलते हैं। ये देखें यहाँ पे ऑयल वगैरह की डील लगी हुई थी। सारे घी बहुत मुनासिब प्राइस पे मिल रहे थे और यहाँ पे सबसे जो हमें दिखाई दी पेप्सी। हम वैसे कोक लेने आए थे लेकिन यहाँ पे ऑफर देख के हमने ये पेप्सी भी ले ली थी यहाँ पे। और नूडल्स वगैरह की भी सेल लगी हुई थी। 171 में आई थिंक जो 50 वाला बैग था वो मिल रहा था जिसके अंदर 5 होते हैं। तो हमने वो भी उठा लिया था यहाँ से। और मैक्रोनी वगैरह की प्राइसेस चेक कीजिए जो मुनासिब थी। बाहर से अगर खुली मैक्रोनी लें तो आपको सस्ती पड़ जाती है कहीं से, वरना ये वाली यहाँ से सही मुनासिब रेट पे मिल जाती हैं। और हमने यहाँ से एक बहुत बड़ी गलती की थी, हमें यहाँ से आटा वगैरह उठाना चाहिए था जो कि हमने नहीं लिया। लेकिन खैर अब हम बाहर से ही लेके आ चुके हैं। और बेसन इतना सस्ता लगा हुआ था, मैंने बाहर जब पूछा था उन्होंने मुझे 430 का बताया था और यहाँ पे 215 में चक्की का बेसन बड़ा अच्छा था। और दालें इतनी मुनासिब, इतनी अच्छी लगी हुई थी और मैंने यहाँ से सारी दालें वगैरह भी परचेज की हैं। ये देखिए आप कीमत चेक करें इन दालों की। 239 रुपए, 215 रुपए में मैंने दाल चना ली थी। नहीं, हाँ, दाल चना भी 215 में ली थी और ब्लैक चना, व्हाइट चना भी लिया था। ये देखो ऊपर आपको 185 में हाफ उसका वो नज़र आ रहा होगा, हाफ केजी वाला। और नीचे फुल केजी वाले भी हैं। दालें भी काफ़ी सस्ती लगी हुई थी। ये देखें 120 में हाफ लगी हुई थी और बाहर में आपको 380 में 400 में इस प्राइस पे मिल रही थी। यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्राइस पे मिल रही थी। यहाँ पे मैंने दाल मसल ली थी जो कि मुझे 259 में मिल गई थी। और दाल चना दाल दाल चना और चने वगैरह लिए थे, माश ली थी। काफ़ी सस्ती पड़ गई थी ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से। ये देखें 215 रुपए में केजी मिल रहा है यहाँ पे। अब अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे एक और बासमती राइस भी बड़े सस्ते मिल रहे थे उस टाइम पे, मैंने लिए नहीं, अब मैं बहुत पछता रही हूँ। बासमती राइस में 220 तक लगे हुए थे। और अभी हम नूडल्स की तरफ चलते हैं क्योंकि हमें नूडल्स भी लेने हैं, जो मैंने पहले आपको बताया कि हमने यहाँ से परचेज कर लिए थे। तो यहाँ पे डील लगी हुई थी। ये देखें 175 9 में, मैं आपको शायद 171 बता रही थी। 179 में ये आपको 5 का पीस मिल रहा था या 6 का। ये हमने यहाँ से उठा लिए थे। बड़े पैक भी मौजूद थे, हर चीज़ में तकरीबन वो डिस्काउंट लगा हुआ था। हर चीज़ आपको सस्ती मिल रही थी। आप ये देखिए चिकन वाले नूडल्स, चिकन फ्लेवर में, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और हम इस टाइम चल पड़े हैं दूसरी तरफ, हमें और चीज़ें भी लेनी थी जैसे कि खाने पीने की। और यहाँ पे लेज में भी डिस्काउंट चल रहा था। वैसे तो 1-1 रुपए का डिस्काउंट चल रहा था, हाँ जो 100 का था उसमें आपको मिल रहा था डिस्काउंट 10-15 रुपए का, वो ठीक था।
ये देखिए बिस्किट वगैरह के सेक्शन में आ चुके हैं हम लोग और यहाँ से भी हमने काफ़ी परचेज़िंग की थी और जब हमारा एंड पे बिल बना था, वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बना दिया था वो इस रियो बिस्किट की वज़ह से। हालाँकि डिस्काउंट पे है और उन वो मुझे वहाँ पे बिल उन्होंने डबल कर दिया था शायद या कुछ इस तरह का। वो मिस्टेक थी उनकी और उन्होंने हाँ, फिर वापस कर लिया था। इसलिए मान गए थे, हम दोबारा वापस आए थे। मैं वो भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए यहाँ पे अंडे वग़ैरह की प्राइसेज़ जो इस टाइम चल रही हैं। रमज़ान में हर चीज़ थी यहाँ पे 30% ऑफ लिखा हुआ है और ये देखें कोक में डिस्काउंट चल रहा था, यहाँ से भी परचेज़िंग की हमने, ब्रेड वग़ैरह भी सस्ती मिल रही थी और भी काफ़ी सारी चीज़ें फ्रूट्स वग़ैरह ये देखें। ये सारी चीज़ें सस्ती मिल रही थी बाहर से भी मुनासिब लगी हुई थी। वरना अक्सर बाहर से चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, यहाँ पे महँगी होती हैं। लेकिन इस बार यहाँ पे सही चीज़ें थी और बाहर महँगी मिल रही थी। यहाँ पे चीज़ वग़ैरह हम लोग देख रहे थे, शावरमा ब्रेड और दूसरी ब्रेड। हमने कहा शायद कोई छोटा पैक सस्ते वाला मिल जाए, लेकिन इस पे डिस्काउंट नहीं था। किसी एक चीज़ पे था थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं था। हम लोग फ्रूट सेक्शन में आ गए थे, सब्जियाँ वग़ैरह बहुत सस्ती लगी हुई थी, इस वज़ह से हम लोग इधर आए थे, ताकि हम यहाँ से कुछ परचेज़ कर सकें घर के लिए, यहाँ से ही सब्ज़ी वग़ैरह लेते जाएँ। वैसे तो हम ढूँढ रहे थे आइसक्रीम, फिर हमने सारी चीज़ें ही देखना स्टार्ट कर दी। हमने कहा चीज़ वग़ैरह देख लेते हैं, शायद कुछ हमें अच्छा लग जाए तो हम वहाँ से परचेज़ कर लेंगे। ये हर ब्रांड की तकरीबन चीज़ वग़ैरह मौजूद थी, जो भी अच्छे-अच्छे ब्रांड्स हैं। आप लोगों को पता है मॉल्स वाले सारे ऐसे होते हैं कि अच्छी चीज़ रखते हैं, जो बड़े मॉल्स होते हैं, वो बुरी चीज़ें नहीं रखते। ठीक है, वो अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं उनकी तरफ। यहाँ भी बस थोड़ा-सा डिस्काउंट था। चीज़ चीज़ पे शायद या दूध-दही पे था। लेकिन हमारा हमारा ये काम नहीं था लेने वाला, दही तो हम लोग फ्रेश ही यूज़ करते हैं, ये डब्बे वाले नहीं बिल्कुल भी और दूध वग़ैरह भी हमें यहाँ से नहीं लेना था। हाँ, कोक वग़ैरह हमने ली, हमें वो डिस्काउंट पे मिल रही थी, सही थी और इस टाइम हम यहाँ पे चने वग़ैरह भी देखने के लिए चने वग़ैरह भी लेने थे भुने हुए, लेकिन वो भी महँगे थे यहाँ पे, तो हमने परचेज़ नहीं किया। ये सब के आप लोग प्राइसेज़ देखिए यहाँ पे फिर दोबारा अंडे आ गए, अंडे का सेक्शन आ गया, लेकिन कोई नहीं आप लोग भी देखते जाएँ प्राइस वग़ैरह, ब्रेड वग़ैरह देख लीजिए, यहाँ से हमने ब्रेड भी उठाई थी, जो कि अच्छी मिल रही थी। लेकिन ब्रेड का ये रोला है कि मैं पड़ी रहती है, मैं ख़राब हो जल्दी हो जाती है, इतना मैं यूज़ नहीं करती, तो बहुत कम लेती हूँ, लेकिन क्या करें इस बार लेनी थी। अचार वग़ैरह थे यहाँ पे, काफ़ी अच्छे हर वैरायटी का अचार था। हर तरह का अचार था, साग का अचार था, दूसरे भी थे और टेस्ट वग़ैरह करवाने के लिए भी मेरे ख़्याल में होता है यहाँ पे, लेकिन हमें लेना ही नहीं था, हम घर का फ्रेश अचार सही है, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे थे और यहाँ पे भी डील लगी हुई थी, पता नहीं कितने के साथ कितना अचार फ्री होगा ये था और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह देख लें आप लोग, कितना अच्छे से हर चीज़ मैनेज करके रखी हुई है। ये अच्छी बात है कि इन्होंने प्राइस मेंशन की होती है, कुछ भी पूछना नहीं पड़ता आप लोगों को, जो भी चाहिए आप लोग उठा के ले सकते हो। यहाँ पे कुछ का डिस्काउंट था वरना ज़्यादातर नहीं था, महँगी चीज़ें थी इन चीज़ों पे, वैसे ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह तो होते ही ऐसे हैं, महँगे मिलते हैं। आगे चलते हैं आप लोगों को मैं यहाँ पे फ्रूट सेक्शन वग़ैरह दिखाती हूँ, सब्ज़ी वग़ैरह जो लेनी थी, वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ से ये देखें, ये यहाँ पे सस्ती मिल रही है, बाहर इसका रेट ज़्यादा था, मिर्चें महँगी मिल रही थी, शिमला मिर्च मैंने ली थी, मुझे 60 की एक दी थी शायद, 70 की, मैकरोनी बनाने के लिए। यहाँ पे ये देखिए जो मैं शक्ल ले रही हूँ, एक बच गया था मेरे हाथ में था और वहाँ पे कहती हैं काउंटर पे, मैम आप ये रख दें, आप ये बाहर नहीं लेके जा सकती। मैंने कहा ये तो वैसे ही हाथ में है, मैं लेके जाना भी नहीं चाहती। तो कहती हैं ये अलाउ नहीं होता, ये बस फ्रूट सेक्शन की तरफ ही होते हैं, आप बस उनमें फ्रूट्स वगैरह डाल के ले के आ सकती हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, भाई ले लो आप, हमें नहीं चाहिए।
तो ये था यहाँ पे सीन। वो एक बच गया था तो मेरे हाथ में था, तो मैं बाकी सामान के साथ उसी को भी उठा के लेके आ गए थे। यहाँ पे फ्रोज़न आइटम का आप लोग देखिए, लेकिन फ्रोज़न आइटम में बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं था। आइसक्रीम पे भी नहीं था डिस्काउंट, जो कि हमें लेना था। वैसे डिस्काउंट नज़र आ रहा था इनकी ऐप में, लेकिन वो नहीं था। वो कह रहे थे नहीं है, लेकिन चिकन भी यहाँ पे बोनलेस चिकन महँगा था। वैसे भी बाहर से थोड़ा महँगा मिलता है बाकी से, वो लेकिन आजकल चिकन सस्ता हुआ पड़ा है, लेकिन यहाँ पे महँगा था, रेट ज़्यादा थे। तो हमने यहाँ से परचेज़ नहीं किया और ऐसा लग रहा था फ्रेश भी नहीं होगा, कुछ दिन का पड़ा हुआ होगा। ख़ैर आगे चलते हैं, आप लोगों के मैं दिखाती हूँ यहाँ पे मैकरोनी वग़ैरह, हर तरह इनके अलग रेट थे। वहाँ के जो अंदर वाली साइड के वो अलग रेट थे, यहाँ के मसाला वग़ैरह ये अलग सी शॉप इनकी थी, तो यहाँ के रेट अलग थे। लेकिन ख़ैर हम चलते हैं हम आगे की तरफ, कुछ खाने-पीने का देखते हैं और अपना वो बनाते हैं। ये समोसे वग़ैरह भी फ्रेश नहीं लग रहे थे मुझे। हमें भूख भी लग रही थी, लेकिन हम कुछ भी ले नहीं सकते थे इस टाइम, क्योंकि मुझे कुछ भी फ्रेश नहीं लग रहा था बना हुआ, क्योंकि सुबह के टाइम आए थे हम लोग ज़्यादा जल्दी, इस वजह से। बस आज का व्लॉग इतना ही, अगले में आप लोगों के साथ $1 शॉप शेयर करूँगी यहाँ का, वो भी मुझे बहुत पसंद आई थी उसमें चीज़ें।